गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन सीन 4 फ्रॉम द मूवी उस्ताद भगत सिंह ऑफ पवन कल्याण सर। ओके, तो पिछले सीन में हमने देखा कि हीरोइन जो है वो उस्ताद के प्यार में खो तो गई है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सीएम का बेटा उस्ताद ने पकड़ के रखा है। सो अभी सीएम के बेटे को पकड़ने के लिए बड़ी बड़ी चीजें लगवा दी है, मतलब बोलते ना ऐसे वो वाले लोग, वो जो मार काट देते हैं वगैरह, मकसद वाले लोग, उनके हाथों में दे दिया। सो ये थोड़ा सा इंटेंस हो रहा है, देखते हैं इस सीन में क्या होगा। इसको हम प्री इंटरवल सीन है ये। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। विकी कहाँ है? सर की कसम खा के बोलता, झूठ नहीं बोलता। सीएम के बेटे के बारे में तो बिल्कुल नहीं। हमारा सारा माल पुलिस ने जब्त कर लिया। राजकुमार पुलिस स्टेशन लड़ने गए लेकिन वापस ही नहीं आए। मुझे सीआई का ठिकाना बता। कितने समय से हमने साथ में कॉफी नहीं पी है। ये बड़े लोग आया पर उसको पकड़ने के लिए, अभी क्या हद तक एस्केलेट होगा क्या पता। ओ ओ ओ ओ ओ बेचारा ये फंस जाएगा क्या? मैंने गांजा देने से उसे मना किया तो वो धमकी देकर तुरंत चला गया वहाँ से। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए। अगर इन्होंने कुछ गलत किया होता तो यहाँ रुकने की हिम्मत भी नहीं करते। हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दीजिए। इनसे डरने की क्या जरूरत है? उस्ताद अंकल को फोन करेंगे तो वो इन्हें भी वैसे ही सबक सिखाएंगे। अबे लड़की लड़की कौन है? ये बैटर एस्केलेट कर रही है लड़की। आके फंस गया उस्ताद। मेरे इलाके में आके मेरे ही धंधे की वाट लगा रहा था क्या? हुसैनी भैया, ओके, इसे कैसे सबक सिखाना पुराना है, ये है ये हम लोग बात मैं अच्छे से जानता हूँ। उस्ताद की उस्तादी निकालनी ही पड़ेगी। बताइए हुआ क्या? मैडम जी, हम आपको किडनैप करने के लिए आए, थोड़ा कोऑपरेट करेंगी ना? ओ माय गॉड, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये मैटर भाई साहब। अगर आप उसे नहीं छोड़ेंगे तो मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगा। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, देखो तुम ही कुछ कर सकते हो। मैं हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को वापस कैसे लाना है मुझे पता है। थैंक यू। सुस्वागतम राजकुमार। बाप रे, उसको इज्जत ही दी, हाथ जोकर कहीं का छोड़ दिया उसको वापस। फैजल, विकी से मेरी बात कराओ। मियाँ भाई बात करेंगे। चाचा, विकी बाबू, सब खैरियत तो है? एकदम कड़क आदमी भेजा आपने चाचा। चाचा, इस आदमी की मौत देखनी है मुझे। बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है मुझे इस आदमी ने। कौन हो सकता है ये गुस्ताख दिमाग जिसने हमसे पंगा लिया? उसकी हरकत पर हंसू या गुस्सा करूं समझ में नहीं आ रहा। जरा एक बार उसकी शक्ल का दीदार करवाइए। वो अभी कुछ क्रेजी हो सकता है। वो ये इतना शौक क्यों हुआ है? ये पहचानता है उसको। बैक स्टोरी मुझे जानना है। मुझसे गलती हो गई उस्ताद भाई, मुझे बख्श दीजिए उस्ताद भाई। बहुत दिन हो गया ना। उस्ताद भाई, चेहरा याद है ना? बच्चों को बख्श दीजिए उस्ताद भाई। माफी उस्ताद भाई, रहम कीजिए, माफ कर दीजिए। वो नादान है, बच्चा है अभी। बताता हूँ, आपके बारे में बताता हूँ मैं उसे। माफी क्या मांग रहे हो चाचा? दिमाग खराब हो गया है क्या? अपनी जबान संभाल। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो माफी मांग उनसे। आपको लगता है मैं इससे माफी मांगूंगा? उनके पैरों में गिर जा। इतना क्यों डरते हो आप इस आदमी से? माफी मांग उनसे। फैजल भाई, क्या बोल रहे हैं चाचा? चाचा, फैजल के साथ इधर उसकी पूरी फौज है। ये अकेला आदमी क्या उखाड़ लेगा हमारा? अरे ओ बददिमाग, तो देखो ना, माफी, बच्चों को छोड़।
खुद उस्ताद के फेस पे देखो एक्सप्रेशन कैसे है। वो तो मैं ही मार दूंगा। ये क्या था भाई? हो गया रहा है। रेंजर सिंगैया रिपोर्टिंग सर। मुझे लगा यार स्टार्टिंग में मैंने बोला ये कोई ट्रैप वैप तो नहीं है करके, जब इसने उसको बुलाया था तभी मेरे को लगा था। बीच कोई फॉर्मेलिटी नहीं, पहले एक चाय हो जाए। तू कल का आया लौंडा उस्ताद को बंदूक दिखाएगा साले। तुझे क्या लगा तू तेरी मर्जी से आया इधर? अरे तुझे जाल में फंसा के यहाँ लाने वाला यही है उस्ताद। मेरे को तब भी लगा था कि ये उसको बुलाया गया है। तुझे क्या लगा ये तेरे सारे चमचे तुझे बचाने आए हैं? उन्हें यहाँ लाने में भी उस्ताद का ही हाथ है। उस्ताद को उस्तादी सिखाने चले थे तुम। जो मकड़ी का जाल तुम लोगों ने बिछाया था उसमें तुम्ही को फंसाया है। जंगल में तुम जैसे गीदड़ बहुत होते हैं लेकिन शेर एक ही होता है जो यहाँ बैठा है। उस्ताद बहुत समय हो गया आपको वो रूप नहीं देखा, आज दिखा दीजिए। उस टेबल के नीचे क्या मजेदार। उस्ताद आला रे उस्ताद उठ बे। समझ में नहीं आया जब आपसे ऊपर किसी ने बोला था उसके नाद में मत लको। अभी समझ में आया, जितना सॉलिड मेरा ग्राउंड वर्क होता है उतना ही नेटवर्क भी होता है। पार्टनरशिप अच्छी है तुम दोनों। Congrats। मुझे लगा इसको बचाने तेरा भाई बगदादी खुद आएगा। जरूर आएगा, तेरा भाई भी आएगा और तेरा बाप भी आएगा। कुछ ही देर में तुम अपने माँ बाप के साथ होगी। कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। पहले मुझे बताओ ये हो क्या रहा है? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरा तुम्हारे साथ कोई पंगा नहीं है। तुम्हारे और मेरे बाप के बीच क्या है मुझे नहीं पता। तो पता करो। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे? ये बातें तुम समझ नहीं मुझ पे पाओगे। भरोसा देखो, नहीं है, मुझे जानने का कोई हक नहीं है। अरे बाप रे, बताना चाहिए या नहीं बताना? पता कर लूंगा। हाँ पता कर लूंगा। सबसे पहले सीनू के बारे में जानना तेरा भाई और फिर तुम्हें नागप्पा के बारे में जानना और तेरा बाप। वो दिन उस्ताद ने नल्लप्पा के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। ओके नेक्स्ट सीन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बैक स्टोरी में मजा अलग लेवल पे आता है। सो यस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर द नेक्स्ट सीन बिकॉज ये बैक स्टोरी होने वाली है कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। तो बगदादी इसका मेन टारगेट है। वैसे बगदादी भी है नो डाउट, बट सीएम का बेटा तो वी ऑल नो कि क्यों, बिकॉज इसके डैड एंड उसके डैड का जो भी लफड़ा हो रहा है उस वजह से। तो जिस तरीके से ये ट्रैप था, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था व्हाई डू आई फील दिस इज अ ट्रैप, ये बार बार फोन करके यहाँ पे आना, ये करना वो कर रहा है एंड एवरीथिंग, तो मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे कि ये ट्रैप है करके। एंड वो वैसे ही हुआ कि ये तो ट्रैप है। स्मार्ट हो गई है बहुत। ओके तो ये ट्रैप निकला एंड अब इसमें सीएम का बेटा जो है वो फंस चुका है ऑलरेडी। अब आगे क्या था, बिकॉज वहां से ऊपर वाला जो है वो बता रहा है कि भाई भगत सिंह उसके नाद में मत लो, निकल जाओ बच्चों, तुमको पता नहीं वो कौन है।
वो बच्चे मन के सच्चे तो है नहीं, ये गंदे वाले बच्चे हैं। इन्होंने गोली लगा दी फिर उसके ऊपर, जिसकी वार्निंग वहां से आ रही है। तो ये ले, मैं सोचू टेबल के नीचे क्या, टेबल के नीचे गन्स, उस्ताद उस्ताद। Okay, the work and everything, the swag of Pawan Kalyan sir is of another level. वो जैसे चलते हैं, सारी चीजें जो है, जैसे उनका एक्शन है, वो everything was too good. Okay, अभी इसकी पूरी बैक स्टोरी उस हीरोइन को बतानी है, तो अब ये अगेंस्ट कुछ जाएगा नहीं ना, मतलब ऐसे कुछ पता नहीं। अभी नेक्स्ट तो इंटरवल सीन में मतलब और भी भयानक होगा। तो मैं एक्साइटेड हूँ, बट सब कुछ आपके एक्साइटमेंट पे, आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड है। इसे जितना हो सके लाइक कमेंट ऐसे भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालेचा